फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन खत्म हो चुकी है, प्लस री एग्ज़ाम की अपेक्षा जो हम इंतज़ार कर रहे थे वो भी आपको 27 जनवरी तक 2025 तक खत्म हो चुकी है। तो बात आती है यहाँ पर कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पे उत्तीर्ण रहेंगे। तो हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से पूरी कटअप की जानकारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सीबीटी पास होने के लिए कम से कम 30 अंक चाहिए। 60 में से कम 30 अंक अगर आप लाते हैं, इसमें देखिए नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। और अगर आप इसमें से कम 60 में जो कैटेगरी अगर जनरल हो, ओबीसी हो, तो उसमें से आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। 30 से जैसे ही सीबीटी पास में अगर 29 नंबर लाते हैं तो आप फेल कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 30 नंबर लाना आपको अनिवार्य होता है जनरल और ओबीसी के लिए। और डिस्काउंट के साथ अगर देखा जाए तो आपको 10% देखिए जनरल ओबीसी में से अगर मिलते हैं एससी और एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए, इसमें से 10% डिस्काउंट होता है। यानी कि आप SC 27 नंबर लाते हैं 60 में से तो आप पास कर जाएगा सीबीटी एग्जामिनेशन में। फीमेल की बात किया जाए तो अभी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ऑल कैटेगरी इसमें इंक्लूड है। 60 में से कम 27 नंबर लाते हैं सीबीटी पास में तो अभी आप पास चयन कर पाएगा। उसी तरह से आपको 30 में से कम आपको 15% डिस्काउंट दिए जाते हैं पीएच कैंडिडेट के लिए, जो कि आपको कम से कम 26 नंबर लाना अनिवार्य सीबीटी पास होने के लिए। अगर 26 से कम अगर पीएच कैंडिडेट लाते हैं तो आप उसमें फेल हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ये कैटेगरी बाई कैटेगरी आपको हिसाब किताब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, किसी को प्रॉब्लम है तो ये मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कटअप इंग्लिश टाइपिंग की, जो कि आपको पूरी कैटेगरी के हम 30 में नंबर लाना है। 30 से भी ऊपर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाएगा, लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पे 30 लाना है। 30 उसके लिए लाना है जो जनरल और ओबीसी होंगे, तो उसमें 30 में से 30 पास होने के लिए आपको टाइपिंग उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए ही चाहिए। बात करते हैं SC ST के लिए, तो देखिए इसमें 27 नंबर चाहिए 30 में तो आप पास हो जाएगा। उससे कम लाएगा तो आप इंग्लिश टाइपिंग में फेल हो जाएगा। कैटेगरी फीमेल की अगर बात किया जाए तो ऑल कैटेगरी फीमेल देखिए इसमें कम से कम 30 में से 27 नंबर चाहिए ही चाहिए, जिसमें से 10% सभी को डिस्काउंट दिया जाए SC और ST और प्लस फीमेल कैटेगरी के लिए। देखिए, पीएच कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो आपको 30 में कम से कम 15% छूट मिलते हैं। तो आपको पीएच के लिए कम से कम 26 नंबर लाना अनिवार्य होता है पास होने के लिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो यह हो गया इंग्लिश टाइपिंग की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब चलते हैं हम हिंदी टाइपिंग की जानकारी देते हैं, उसका भी पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे हिंदी टाइपिंग की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी टाइपिंग के लिए कटअप आपको 25 अंक यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, जिससे अभ्यर्थी के लिए 25 अंक लाएंगे तो वो आपको उत्तीर्ण हो जाएंगे, जिसमें से जनरल और ओबीसी 25 में 25 अगर भी लाना है, अगर ऊपर लाते हैं तो आप उत्तीर्ण हैं। अगर जनरल ओबीसी कोई सा भी अगर उससे कम लाते हैं, 25 से कम लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं हिंदी टाइपिंग में। देखिए, 10% छूट के अनुसार आपको SC ST प्लस फीमेल कैटेगरी के लिए अगर 10% अगर डिस्काउंट अगर करते हैं तो आपको 25 में से 10 अगर डिस्काउंट करते हैं तो आपको 22 नंबर लाना है। यानी कि 22 अगर लाते हैं तो आप हिंदी टाइपिंग के लिए आप उत्तीर्ण हैं। फीमेल की अगर हम वही बात करते हैं जिसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलेंगे। और कैटेगरी में फीमेल जो है इसमें सभी आती है, तो इसमें 22 अंक अगर आप लाते हैं तो आप उत्तीर्ण कर जाइएगा। ठीक है, उसी तरह आपको हिंदी टाइपिंग में 15% डिस्काउंट मिलेंगे, जिसमें से 21 नंबर आपको लाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उससे कम अगर पीएच कैंडिडेट कोई भी लाएंगे तो आप फेल कर जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, सीबीटी भी पास होना जरूरी है और प्लस आपको टाइपिंग भी पास होना इम्पोर्टेंट है। बेल्ट्रॉन कहता क्या है कि कोई भी कैटेगरी में अगर आप हिंदी टाइपिंग या फिर इंग्लिश टाइपिंग में अगर पास हो जाते हैं तो आपको पैनल में आप आ जाइएगा, अन्यथा पैनल से आप बाहर हो सकते हैं या तो फिर आप फेल हो सकते हैं। तो इस बातों पर आपको ध्यान देना होगा। एक कैटेगरी बाय कैटेगरी आपको हिसाब किताब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। देखिए, फिलहाल के लिए जो हमें जानकारी देना था हमने आपको दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।